मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 2 ठंडी नमाजें फज्र और असर पाबंदी से पढ़े वो जन्नत में दाखिल होगा। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी रकम के साथ साथ 1 तोला सोने की फराहमी के लिए राहनुमाई तैयार करने के लिए ओहदेदारों को सीएम रेवंत रेड्डी ने दिया है कमान। कामारेड्डी रुकन असम्बली के वेंकट रमन रेड्डी ने सड़क की तोसील के लिए अपने घर के साथ साथ उनकी दीगर जायदादों को किया मुनहदिम, वो कायम की मिसाल। तेलंगाना के अवाम के साथ कांग्रेस हुकूमत करेंगे धोखा। हैदराबाद में मुनाकिदा हल्के असम्बली इजलास से BRS कारगुजार सदर KTR का खिताब। साबिका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिले सदर में फहीम के अपने साथियों के साथ कांग्रेस में शामिलियत। काकतिया सैंडबॉक्स की जानिब से डेवलपमेंट 2024 प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से कई कंपनियों के बानी व CEOs ने की शिरकत। मौजूदा दौर में खुद की दिफा के लिए लड़कियां आगे आए, वो खुद की दिफा के लिए तरबियत हासिल करें। जिले जज सुनीता कुंचाला, जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर। शरीफ हज़रत सैयद जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का जोशो खरोश से आगाज। बोधन ACP व महकमे पुलिस के अमले ने शिरकत करते हुए की दुआएं। मुत्तहदा जिले निजामाबाद व कामारेड्डी के 24 CIS के तबादलों के महकमे पुलिस ने जारी किया अहकाम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। नौजवानों को स्टॉक मार्केट के उसूल व ज़ाबित से वाकिफियत के लिए MS ट्रेड की जानिब से कोलासपुर में स्टॉक मार्केट तरबियती प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। 34 साल तजुर्बेकार अहमद सिद्दीकी ने नौजवानों को दी तरबियत। के लिए अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, खेती किसानी का काम है, किसी की तिजारत है, किसी का बिजनेस है, किसी का एजुकेशन प्रोग्राम है। बट इंडियन स्टॉक मार्केट, राष्ट्रीय शेयर बाजार आप तक क्यों नहीं पहुंचा? उसी को आज पहुंचाने आए हैं, उसी को आज बताने आए हैं। आप हजरात से सवालात लेने आए हैं कि आप इस बाजार के बारे में क्या सोचते हैं। तो उसका एग्जाम्पल, हर घर में ट्रैक्टर है। मैं देख रहा हूं यहाँ ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं। ये ट्रैक्टर्स कहां से आए? ये एस्कॉर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो मशहूर व मारूफ बहुत बड़ा नाम है, एमेंडम महिंद्रा एंड महिंद्रा, आनंद महिंद्रा साहब बहुत बड़ी हमारे देश की शख्सियत, बड़ा नाम। 40-50 हज़ार करोड़ रुपए का उनका बैलेंस शीट में पैसा है उनके पास। कई सेक्टर से उनके पास काम करने। अभी आखिरी में तो उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया, महिंद्रा हॉलीडे लाए। हिंदुस्तान में जहां जहां खूबसूरत पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को खरीद रहे हैं और खरीद कर उसमें 100 करोड़ का 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और फिर पूरे मुल्क में छुट्टियां आ रही हैं गर्मियों की या और कोई छुट्टियां आती हैं, उन छुट्टियों में सबको इनवाइट किया जा रहा है कि साहब आप 2 दिन का पैकेज ले लो, 5 दिन का पैकेज ले लो, 10 दिन का पैकेज ले लो। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का इतना बड़ा सेटअप, करोड़ों ट्रैक्टर बेचते होंगे। और जब वो करोड़ों ट्रैक्टर बेचने की बात आई और ट्रैक्टर बनाने की जब बात आई, तो वो पैसा कहां से आया? वो महिंद्रा एंड महिंद्रा का जाती पैसा नहीं था। उनके पास डिजाइनिंग थी, इंजीनियरिंग थी, प्रोग्राम था कि हम शानदार ट्रैक्टर बना सकते हैं और हिंदुस्तान की खेती किसानी में हमारे किसान भाइयों के लिए आसानी कर सकते हैं। और वो आप जानते हैं कि कितना आसान है खेती किसानी, चूँकि हम लोग भी सब उन्हीं खानदानों से आते हैं। हमारे यहाँ भी यूपी में तमाम खेती किसानी है।
यहाँ भी जितने हजरात बैठे हैं सबका खेती किसानी से मुंसलिक सिस्टम है। तो ट्रैक्टर जिस तरीके का डिजाइन कर और आपके खेतों तक पहुंचा दिया कि नाजायज किस एतबार से, यहाँ तो कारोबार आंखों के सामने जो होता उसमें नफ़ा भी सामने रहता, नुकसान भी सामने रहता। शरीय एतबार से, इस्लामिक के एतबार से नफ़ा नुकसान दोनों सामने है, तो कारोबार आपके हाथ में है। कारोबार जो आपके हाथ में है, नफ़ा नुकसान सामने है, वो तो जायज़ है। तो नाजायज़ कैसा हो गया, ये भी एक सवाल। तो किस एतबार से नाजायज़ पूछना चाह रहा है, लेकिन किस एतबार से नाजायज़ है वो भी मुतय्यन करें। अब जैसे पहले इसके बारे में ये था, हम लोगों को खुद भी इसके बारे में ये मालूम था कि इसमें सट्टा और जुआ चलता, बहुत ज़्यादा सट्टा चलता। जैसे जैसे शेयर बढ़ेंगे, लोग जो है उसको बढ़ाने के लिए सट्टा लगाएंगे, सट्टा लगा करके उसको जो है लोगों के सामने दिखाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा ऊपर करके दिखाएंगे। तो ऐसा सट्टा और जुआ पहले होता था, लेकिन अब 20 साल 25 साल के उससे पहले ये सब बंद हो गया। सबसे पहली बात सिद्दीकी साहब शुरू में बोले कि 25-30 साल से ये हिंदुस्तान में ये मार्केट आई है, लेकिन 25-30 साल से हिंदुस्तान में ये मार्केट का जो है नाम हुआ है और उसकी शोहरत हुई है। लेकिन उससे पहले अगर थोड़ा सा हिस्ट्री को देखेंगे तो एक सदी, यानी पिछले ये 200-300 साल से ये काम चल रहा है। और पहले ये काम जो है डायरेक्ट आवाम नहीं करती थी, बल्कि जो हुकूमतें होती थी एक मुल्क से दूसरा मुल्क, यानी एक मुल्क वाले दूसरे मुल्क से शेयर खरीदते, सामान खरीदते, और उसमें जो अहम मालदार लोग और सब। बरकतपुरा अरब गली के नौजवानों की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर की गई परचम कुशाई। शाहनिजामाबाद के बरकतपुरा अरब गली के नौजवान अब्दुल अजीज अमूदी, अब्दुल रहमान अमूदी, अब्दुल्ला बहताब, बिलाल फैज की जानिब से हर साल की तरह रवां साल भी यौम जमहूरिया का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए परचम कुशाई अंजाम दी गई और आज के दिन की खुशियाँ मनाते हुए अवामी मिठाई भी तकसीम की गई। उर्से शरीफ हज़रत सैयद जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का जोश खरोश के साथ आगाज। बोधन ACP व महकमे पुलिस के अमले ने शिरकत करते हुए की दुआएं। बोधन मुस्तखर के मशहूर मारूफ बुजुर्ग हज़रत सैयद जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्से शरीफ के आगाज़ के मौके पर गौसल तकरीब में ACP किरण कुमार CI वीरैया ने शिरकत करते हुए अक़ीदत व एहतराम के साथ तकरीब में शिरकत की और अमन व अमान व भाईचारगी के लिए दुआएं की। इस मौके पर नाजिमुद्दीन कादरी, अहमद लतीफ़ व दीगर ने इनका इस्तकबाल अमल में लाते हुए खुसूसी दुआएं की। वाज़ेह है कि आज उर्से शरीफ का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है और आज संदल शरीफ बोधन के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ दरगाह शरीफ पर पहुँचा। सबको सलाम। आज जो है सैयद जमाल शाह कादरी साहब के दरगाह के जो है उर्स और संदल प्रोसेशन के जो शुरुआत फातियों से शुरुआत हुई, ये कार्यक्रम में जो है मुझे शामिल करें को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करो। हमारा सुल्तान कादरी साहब को और जितने भी सदर लोग हैं, अहमद साहब को और अशू मुतावली साहब को और रज़ा भैया, सब लोगों को जो भी सदर लोग हैं ये दरगाह के हिफाजत कर रहे, दरगाह के डेवलपमेंट के वास्ते चाहने वाले सब लोगों को हमारा हृदयपूर्वक धन्यवाद सलाम बोल दो। और ये आने वाले मतलब कल और परसों संदाल प्रोसेशन और उर्स हज़ारों में पब्लिक आएगा फातिहा देने को। हमारा बोधन पुलिस की तरफ से फुल फ्लेड्ज बंदोबस्त का हम अरेंजमेंट कर रहे सुकून से, विदाउट एनी ट्रैफिक प्रॉब्लम, विदाउट एनी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम गुजरे जैसा हम देख लेंगे। साबिक़ा ज़िले सदर मजलिस और साबिक़ा डिप्टी मेयर MA फ़हीम के हमरा कई अहम कायदीन मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शबीर व MLC महेश कुमार गौड के हाथों कांग्रेस में की शमूलियत हासिल। आज हैदराबाद में साबिक़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले सदर व साबिक़ा डिप्टी मेयर MA फ़हीम ने अपने साथियों के हमरा कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर इनके हमरा साबिक़ा कॉर्पोरेटर मिसबाहुद्दीन मुसाफ़ व दीगर ने मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शबीर व MLC महेश कुमार गौड के हाथों कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर इनके हमरा कांग्रेस रियासती नायब सदर ताहिर बिन हमदान,
अकुला ललिता, सैयद नजीब अली, साबिका जिले वक्फ बोर्ड सदर जावेद अकरम व दीगर मौजूद थे और कहा कि हक के लिए लड़ने वाली जमात कांग्रेस है और आज मुल्क की हिफाजत के लिए कांग्रेसी कारकर्द है। मैडम ललिता और तमाम मेरे साथ आए हुए ग्लोबल सीनियर जावेद अकरम साहब, नजीब अली, अशफाक अहमद खान पापा और मेरे तमाम साथियों, 11 साल मैं पूरी मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहा। जिस रियाज में मैं एक मरतबा डिप्टी मेयर भी रहा, सिटी सदर भी रहा और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट सदर मस्जिद भी रहा। बावजूद इसके पिछले चंद दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस मुल्क को मोहब्बत की जरूरत है। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक मुस्तहिकीन को 1 लाख 1 तोला सोने के तालों से सीएम रेवंत रेड्डी ने किया अहकाम जारी। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक मुस्तहिकीन को 1 लाख रुपए के साथ साथ 1 तोला सोना देने के तालों से मंसूबा बनाने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी ने अहदेदारान को अहकाम जारी किए और हर एक लोकसभा हल्के में BC स्टडी सर्कल का क़याम अमल में लाया जाए। वो वेलफेयर हॉस्टल को ग्रीन चैनल के तहत फंड्स की मंजूरी के लिए मंसूबा बनाया जा रहा है और गुरुकुला स्कूलों को ज़ाती इमारतों में तामीर अमल में लाने के लिए अराजी की निशानदेही के साथ साथ तखमीना लागत तजवीज़ करने के ताल्लुक से अहकाम जारी किए गए। मौलाना क़य्यूम शाकिर का दौरा हैदराबाद व मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए इनकी खिदमात की सताइश। ज़िम्मेदाराना व मियारी सहाफ़त का नाम असर हाज़िर मुदीर व दीगर ज़िम्मेदारान को हैदराबाद पहुँचकर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी ने 1 साला तकमील पर दी मुबारकबाद। सबसे पहले मैं दिल के अमीर गहराइयों और समीम क़ल्ब से हाफिज़ अब्दुल मुक़्तदिर इमरान मुदीर, असर हाज़िर और तमाम ज़िम्मेदारान और इनकी पूरी टीम को 1 साला कामयाब इशाअत की तकमील पर पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह पाक सहाफ़त के हवाले से की जाने वाली इन मसाइल जुमले को शर्फ़ व क़बूलियत से नवाज़े, हर आने वाली मुसीबत व रुकावटों को दूर फरमाकर तरक्यात की मनाजिल तय करे, आमीन। यकीनन सहाफ़त को जमहूरियत का एक बुनियादी और अहम सुतून माना जाता है। समाज और माशरे में जिसका एक जिम्मेदाराना किरदार होता है, गैर जानिबदार और मियारी व मुस्तरद खबरों की इशाअत के जरिए अवाम व ख़ास को बाखबर करना और मुल्क व मिलत के हक़ में मुफीद तर मज़ामीन की इशाअत के जरिए माशरे में एक साला इनकलाब पैदा करना, जिसका एक अहम तरीन मकसद होता है। ये बात तो हर किस को ना किस के लिए मुस्लिम है कि लोगों तक अपने पैगाम को पहुँचाने और मुआफ़िल ज़मीर से वाकिफ कराने के लिए जहाँ तकरीर व ज़ुबान एक खदीम, मौसर और मोतबर जरिया माना जाता है, वहीं तहरीर व कलम भी एक बेहतरीन व इनकलाबी वास्ता है। बल्कि माहिरीन के मुताबिक अहले इल्म व दानिश के नज़दीक कलम एक दो-धारी तलवार की मानिंद होती है, जिसको तामीर व तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो दूसरी तरफ तरग़ीब कारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और मौजूदा माहौल के तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो ये दूसरा वाला अंसर आजकल बहुत राइज हो चुका है। ऐसे माहौल में एक मस्तनद व मोतबर जरिया अबलाग, हक गोई व सच्चाई की तस्वीर पेश करने वाला मीडियाई कलम बहुत ज़रूरी होता है। चुनांचे असर हाजिर ने मिल्लत की इस अहम तरीन तकाज़ा और ज़रूरत की तकमील करते हुए बहुत ही खलील अरसे में काफ़ी ज़्यादा शोहरत और मकबूलियत हासिल कर लिया है। बल्कि असर हाजिर एक ऐसा बाखबर, पुर असर, नक़ी फ़िक्र व नज़र इदारा है जो हक गोई व बेबाकी में पहला मुकाम हासिल कर चुका है। ज़िम्मेदारान असर हाजिर की ये अनथक मेहनतें और जदोजहद है जिन्होंने अपने अकाबरीन की सरपरस्ती हासिल करते हुए अखबार को 4 चांद लगाए। बिला मुबालगा ये कहा जा सकता है कि मुल्की व रियासती सतह की खबरों को अक्सर व बेशतर उलमा व ज़िम्मेदारान इसी वक्त मोतबर मानते हैं और आगे अरसाल करते हैं जब वो असर हाजिर में छुप जाती है। राक़िमुल हर्फ चूँकि सोशल और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अवाम व खास के राब्ते में रहता है, जिसकी बुनियाद पर इस बात का आईनी शाहिद है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स या सोशल मीडिया के हर गोशे में किसी भी खबर या राय और बतौर खास रुयत हलाल के ऐलान को इस वक्त तक हतमी नहीं माना जाता जब तक कि वो असर हाजिर में शाये ना हो जाए, बल्कि सब लोग मुंतज़िर रहते हैं। गोया असर हाजिर अपनी मियारी सहाफ़त, दीदा ज़ेब किताबत, खुशनुमा अनावीन और रंग बरंगी कालमों, अकाबिर उलमा व दानिश्वरों के अक़वाल वो मलफूज़ात के इशाअत की वजह से काफ़ी मकबूल, आम व ख़ास और एक बाएतिमाद इदारा बन चुका है। इसके अलावा उर्दू ज़बान व अदब की इशाअत के हवाले से रियासती सतह पर बहुत सारे अखबारात, जराइद और मजलात व रसायल शाये होते हैं और हर एक का अपना एक मियार और महदूद दायरे का नज़र आता है। मगर सच माने तो असर हाजिर की एक अलग ही पहचान है। उर्दू जुमलों की साख्त, मुनासिब अल्फाज का इंतखाब और मौजू व पुरकशिश नाविन के लिहाज से दीगर
तमाम रियासती अखबारात में काफी मकबूल हो चुका है। मैं समझता हूँ कि इतनी कम उम्री व कम मुद्दत में अपने साबिक़ा व लाहिक़ा तमाम अखबारात में इम्तियाजी मुकाम हासिल करने वाला ये पहला इदारा होगा जो यकीनन जिम्मेदारान के खुलूस और जज्बात का कासिद समझा जाएगा। मैं फिर एक मुबारकबाद देते हुए तमाम ख़ाराइन से ख्वाहिश करूँगा कि इससे इस्तिफ़ादा करे, इसके मेंबर बनकर असबाब वसाइल के एतबार से भी माउन बने। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद इरफान क़ासमी, मौलाना यासीन अफरोज़ क़ासमी, मौलाना इनायतुल्लाह शरीफ क़ासमी ने अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना माइनॉरिटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन भैंसा डिवीजन के कैलेंडर की रुकन असम्बली मुदुल पी रामाराव पटेल के हाथों रस्मी जारी। माइनॉरिटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन भैंसा डिवीजन की जानिब से आज एसएस कॉटन यार्ड में मेवा कैलेंडर 2024 की रस्मी जारी रुकन असम्बली मुदुल पावर रामाराव पटेल रुकन असम्बली मुदुल के हाथों अमल में आई। इस मौके पर असातिज़ा की जानिब से असातिज़ा और मदारिस के देरीना मसाइल को फौरी हल करने का तज़किरा किया, जिस पर रुकन असम्बली मुदुल पावर रामाराव पटेल ने कामयाब नुमाइंदगी का तयख़ुन दिया। इसके अलावा शेख अतहर मुदर्रिस ने कहा कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम में तलबा के लिए बोरवेल न होने से तलबा को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस ज़िम्मन में कुछ इक़दाम जल्द किए जाने चाहिए। इस पर भी रुकन असम्बली मुदुल पावर रामाराव पटेल ने जिले कलेक्टर के जरिए बोरवेल नस्ब करवाने का तयख़ुन दिया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर कलीमुद्दीन जिले जनरल सेक्रेटरी मेवा के अलावा सैयद आरिफ, मोहम्मद अब्दुल रशीद, मकसूद अली खान, अब्दुल वाजिद, शेख मीरा, माजिद मोहिउद्दीन, जावेद हलाल, मोहम्मद सलीमुद्दीन, मोहम्मद मोहसिन, सीनियर कायद फिरोज खान शेरान के अलावा फरखंदा अली खान लेक्चरर मौजूद थे। बोधन शहर के रकासपेट में वाक़ वार्ड नंबर 12 शांति नगर में प्रीमियम लेग्स क्रिकेट टूर्नामेंट का म्यूनसिपल कमिश्नर क़मर अहमद ने किया इफ्तिताह। बोधन शहर के रकासपेट में वाक़ वार्ड नंबर 12 शांति नगर में प्रीमियम लेग क्रिकेट टूर्नामेंट का म्यूनसिपल कमिश्नर क़मर अहमद के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इससे कबल नौजवानों की जानिब से म्यूनसिपल कमिश्नर क़मरुद्दीन को शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। बातज़ा टास्क के जरिए टीमों का इंतखाब किया गया। इससे पहले म्यूनसिपल कमिश्नर क़मर अहमद ने बैटिंग करते हुए खेलों का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर कमिश्नर ने मुखातिब करते हुए नौजवानों को तमाम शोबों में महारत हासिल करने की ताकीद की और तालीम के साथ साथ खेल कूद में हिस्सा लेने से जिस्मानी ताकत के अलावा जहनी राहत हासिल होने का इजहार किया और इस तरह के प्रोग्राम में नौजवान हिस्सा लेकर बाशऊर होने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि नौजवान अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए मेहनत, सच्ची लगन व जुस्तजू से काम करे, तभी मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। तलबा अपनी पोशीदा सलाहियतों को फरोग देते हुए इसके मुताबिक अपनी तरबियत को ढाले और कौम व मुल्क के लिए एक असासा साबित हो और अपने वालिदैन की खिदमत और इनकी इज्जत व एहतराम करते हुए अपने निशाने को मुकम्मल करने के लिए मुतहरिक हो जाए तो कामयाबी आपके साथ होगी। इन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा दौर मुसाबिकत का है और इस दौर से हम आहंग होने के लिए खुद की तरबियत पर तवज्जो मरकूज करें, शख्सी इर्तिखाब को परवान चढ़ाने के लिए संजीदा हो जाए, क्योंकि तलबा किसी भी मुल्क व कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इस मौके पर मुंतज़मीन ने कहा कि बोधन शहर के रकासपेट में वाक़ शांति नगर में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में तकरीबन 40 टीमों ने अपने नामों को इंदराज करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि नौजवान इस तरह के टूर्नामेंट को रजाकाराना तौर पर क़ियाम अमल में लाने के लिए पहल करने की ख्वाहिश की और इस टूर्नामेंट में विनर को 22,222 नकद इनाम, रनर को 11,111 रुपए, मैच ऑफ द सीरीज को 1,101 रुपए नकद इनाम हवाले करने की तारुफ से फैसला करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में प्रीमियम लीग के मुंतज़मीन सईद मौलाना, अब्दुल जब्बार, चिंटू, सूर्या, अमीर, अजहर, अरशद, पवन, मेराज, सोहेल व दीगर ने शिरकत की। मौजूदा सूरत हाल में लड़कियों व ख़वातीन खुद के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ों पर तवज्जो देना निहायत ज़रूरी होने का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। गर्ल्स डे के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतिमाम आज शहनिज़ामाबाद के पुलिस परेड मैदान में तालिबात को खुद के दिमाग के लिए शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में जिले जज के सुनीता कुंचाला, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने खिताब करते हुए कहा कि लड़कियों और ख़वातीन जिस्मानी व ज़हनी तौर पर खुद को मुस्तहकिम बनाए, तभी वो किसी भी चैलेंज के हिम्मत से मुकाबला कर सकती है और ख़वातीन व लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज़ व रियासती हुकूमत की जानिब से कई क़वानीन को रूबे अमल में लाए जा रहे हैं। इसके ताल्लुक़ से शौर बेदारी हासिल करने की ताकीद की और किसी भी किस्म का वाक़या पेश आने की सूरत में अफसरदा ना हो, बल्कि अपने वालिदैन व असातिज़ा साहिबीन के इल्म में लाने की ताकीद की। इससे मुताल्लिक़ा क़वानीन पर पुलिस मुलाज़मीन और अदलिया अमल आवरी करते हुए मुस्तहिक़ ख़वातीन व लड़कियों को इंसाफ दिलाने की कोशिश
करेंगे और इसमें जिला इंतजामिया की जानिब से भरपूर साथ देने के ताल्लुक से तयखुन दिया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमिश्नर एम मकरान, ट्रेनी IPS चैतन्या, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद, रियासती बार कौंसिल मेंबर राजेंद्र रेड्डी, निजामाबाद बार एसोसिएशन सदर देवीदास, GCDO ललिता, मुख्तलिफ महकमेजात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान के अलावा तलबा व तालिबात ने शिरकत की। సో ముఖ్యంగా ఈరోజు ఏదైతే 1 అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఉందో అసలు అంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదు ఇంత బాగా చేస్తారు అని. నిన్న డీజే మేడం గారు చెప్పారు అంటే 1 మంత్ ట్రైనింగ్ అని, బట్ 1 మంత్లో చాలా ఎక్సలెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇది. సో ముఖ్యంగా ట్రైనర్ గారికి అదేవిధంగా విద్యార్థులకు కూడా సో కంగ్రాచులేషన్స్, చాలా బాగా చేశారు. సో ఇప్పుడు ఉన్న మీరందరికి కూడా तलबा तालिब इल्म दौर से ही हुब्बुल वतनी को फरोग देने का कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने किया इजहार। 75वीं योम जमहूरिया हिंद के पेश नज़र कामारेड्डी शहर में वाक़ कला भारती में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर व डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम सापहर क़ियाम अमल में लाए गए सकाफती प्रोग्राम में ज़िले कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए शमा रोशन करके प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि सकाफत व रवायात और इसका तहफ़्फ़ुज़ करने की जिम्मेदारी हर एक पर आयद होने का इजहार किया और कहा कि तलबा तालीम के साथ साथ खेल व सकाफती शोबेजात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए असातिज़ा साहिबिन को कोशिश करने की ताकीद की और कामारेड्डी शहर में हाल ही में नेशनल लेवल कबड्डी मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाए जाने को काबिल फ़ख्र करार दिया और इसके अलावा गवर्नमेंट के 8 व प्राइवेट स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले 180 तलबा सकाफती प्रोग्राम में हिस्सा लेने को काफ़ी खुशाइन होने का इजहार किया। रेंजल मंडल के कलियापुर देहात में सैयद हज़रत नत्तर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह उर्स तक़ारिब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। रेंजल मंडल के कलियापुर देहात में सैयद हज़रत नत्तर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह उर्स तक़ारिब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। उर्स शरीफ तक़ारिब के तहत दरगाह शरीफ में संदल व चादर के अलावा फूलों को पेश करते हुए सलाम के मुकम्मल होने के बाद फातिहा ख़्वानी का इनेकाद अमल में लाया गया। इस उर्स शरीफ में महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस उर्स शरीफ तक़ारिब में मौज़े की माइनॉरिटी कमेटी मेंबरान सैयद लतीफ़, सैयद इस्माइल, सैयद इसाक़, शेख नसीर, मोहम्मद एजाज, मौज़े के बुजुर्गों के अलावा दीगर ने शिरकत की। तालिब इल्म के दौर से ही तलबा लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा करते हुए आला मुकाम हासिल करने का सेवरोज़ नेटवर्क के बानी वो बहुजन समाजी पार्टी सदर डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने किया इजहार। यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर ज़िले निज़ामाबाद के सालोना मंडल के मुकाम पर वाक़ अम्बेडकर विज्ञान मंदिर लाइब्रेरी का आगाज़ अमल में लाया गया। 2000 TDP कल्याण मंडपम में क़ियाम अमल में लाए गए इजलास में इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा आयन मुल्क को देने वाले दस्तूर मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर की सराहना की और बिला लिहाज मज़हब मिलत अवाम को आज़ादी, मसावत, भाईचारा जैसे हक़ूक़ को आयन में दर्ज करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सुएरोज़ रियासती क़ायद साइना, ज़िले सदर अविनेश, BSP ज़िले सदर, मौज़े के अवाम A शंकर, B राजेश्वर और दीगर ने शिरकत की। దాదాపుగా 4000 గ్రామాలు తిరిగిన తెలంగాణలో 12000 గ్రామాలు ఉంటే 4000 తిరిగిన ఏ గ్రామంలో కూడా నాకు సాలూరు అంత గొప్ప లైబ్రరీ కనిపించింది. లైబ్రరీ అంటే కేవలం బిల్డింగులు మాత్రమే కాదు. బిల్డింగు ఇంకొక గొప్ప బిల్డింగ్ అంటొచ్చు, కానీ ఆ బిల్డింగ్ లోపల ఉండే పుస్తకాలు। नेहरू नगर में वाक़ई मदरसा अबू बकर सिद्दीक़ में यौम जमहूरिया मनाया गया। हिंदुस्तान मुसलमान की जान है और हम अपने हिंदुस्तान की आन बान के लिए जान भी दे सकते हैं। हमारी पहचान हिंदुस्तानी है। मदरसे के जिम्मेदार और तालिब इल्मों ने परचम कुशाई करते हुए यौम जमहूरिया की दी मुबारकबाद। मदरसे के जो मामले हैं, आज ये मदरसे को देखे तो ऐसा दिख रहा मेरे को कि हालात इतने अच्छे दिख रहे कि बच्चों का डिसिप्लिन जो है कई स्कूलों में देखा मैं, मगर वैसा नहीं है। यहाँ मदरसे में जो डिसिप्लिन लगाया गया, फ्लैग होस्टिंग को जो बच्चे डिसिप्लिन में रहे, फिर उन लोगों का जो इंडियन फ्लैग को जो लगाया गया, ये बहुत ही अच्छा दिखा। यहाँ के इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, बच्चों को, यहाँ के टीचर्स को। వేదికకి అలంకరించిన పెద్దలందరికీ
నా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే గంగా జమున తహజీబ్ ప్రకారంగా ఈ మన గ్రామంలో అంటే మొత్తం మైనార్టీలు ఉన్నా కానీ మా గ్రామంలో మాత్రం ఏ ఫెస్టివల్కి అయినా కానీ రెస్పాన్సిబిలిటీ చేస్తాం కాబట్టి మేము గంగా జమున తహజీబ్కి కట్టుబడి ఉంటాం కాబట్టి మా పిల్లల పోషణ కానీ మేము అందరితో కలిసిమెలిసి ఏ పండుగలు అయినా జరుపుతాం కాబట్టి మా గ్రామంలో కొన్ని మదర్సాలు ఉన్నాయి, తెలుగు మీడియంస్ ఉన్నాయి, ఉర్దూ మీడియంస్ ఉన్నాయి. ఇవి అన్నిట్లో ఇంత పారిశుద్ధ్యం లోపం లేకుండా ఇంత మంచిగా నీట్నెస్గా చేసిన దానికి మేము వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఇంత అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నా తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. My name is Muhammad Arqam. I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26 January and we are celebrating 75th Republic Day of our country. आज ये क़ानून बना के अमल में लाया गया क़ानून SC, ST, BC माइनॉरिटियों को रिजर्वेशन लगाया गया ऑलरेडी लोकल बॉडीज़ में सुर के MLAs में MPs में कि तुम माइनॉरिटी है, BC है, ST है, ये रिजर्वेशन रहेगा बोल के, और जो रहा लोकल बॉडी से फिर नौकरियां में लगाया गया. नौकरियां में भी फिर आज जो मदरसे के जो मामले हैं, आज ये मदरसे को देखे तो ऐसा दिख रहा मेरे को कि हालात इतने अच्छे दिख रहे कि बच्चों का डिसिप्लिन जो है कई स्कूलों में देखा मैं. గ్రామంలో అంటే మొత్తం మైనార్టీలు ఉన్నా కానీ మా గ్రామంలో మాత్రం ఏ ఫెస్టివల్కి అయినా కానీ రెస్పాన్సిబిలిటీ చేస్తాం కాబట్టి మేము గంగా జమున తహజీబ్కి కట్టుబడి ఉంటాం కాబట్టి మా పిల్లల పోషణ కానీ మేము అందరితో కలిసిమెలిసి ఏ పండుగలు అయినా జరుపుతాం కాబట్టి మా గ్రామంలో కొన్ని మదర్సాలు ఉన్నాయి, తెలుగు మీడియంస్ ఉన్నాయి, ఉర్దూ మీడియంస్ ఉన్నాయి. ఇవి అన్నిట్లో ఇంత పారిశుద్ధ్యం లోపం లేకుండా ఇంత మంచిగా నీట్నెస్గా చేసిన దానికి మేము వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఇంత. वादी हुसैन कॉलोनी अब तरक्की की राहों पर गामजन इत्तेहाद व इत्तेफाक में बरकत और तरक्की का राज छुपा है. वेलफेयर सोसाइटी का इफ्तिताह अमल में लाते हुए MIM सदर शकील साहब ने कही बात. डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस साहब ने तमाम को यौम जमहूरिया की दी मुबारकबाद. बोधन रोड पर वाक़ वादी हुसैन कॉलोनी में तरक्की की लहर दौड़ती नजर आ रही. कम वक्त में तरक्की करने वाली ये कॉलोनी जिम्मेदारान की मेहनत और एक्सवी की वजह से निज़ामाबाद शहर में बहुत जल्द शोहरत पाने वाली कॉलोनी का मुकाम हासिल कर लिया. बल्दिया अहदेदार शेख मसीह साहब और दीगर जिम्मेदारान ने हमेशा कॉलोनी को साफ़ सुथरा रखने और बाकायदगी के साथ कॉलोनी के मसाइल की एक्सवी करते हुए सबके दिलों में अपना मुकाम बनाया. बाशिंदगान वादी हुसैन कॉलोनी में भाईचारगी, इत्तेहाद व इत्तेफाक की बरकत है. ये त्यौहार सब लोग मिलकर मनाते हैं, ख्वाह वो दिवाली हो या फिर रमज़ान. बाशिंदगान वादी हुसैन कॉलोनी ने आपस में तय करते हुए जनाब नसीरुद्दीन साहब को अपना सदर मुंतखब किया और यौम जमहूरिया की पुरमसरत मौके पर शानदार अंदाज में परचम कुशाई और वेलफेयर सोसाइटी का आगाज़ अमल में लाया. इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान साहब ने पहुंचकर परचम कुशाई की और MIM सदर जनाब शकील साहब ने वेलफेयर सोसाइटी ऑफिस का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इत्तेहाद व इत्तेफाक और भाईचारगी में ही तरक्की का राज पोशीदा है. डिप्टी मेयर जनाब इदरीस साहब ने भी तमाम कॉलोनी के बाशिंदों को मुबारकबाद पेश की. इस मौके पर वादी हुसैन कॉलोनी के सदर नसीर साहब ने बात करते हुए कहा कि यौम जमहूरिया इस दिन कानून को नाफिज किया गया था ताकि भारत में रहने वाले हिंदुस्तानी के हुकूक पामाल ना हो. इसी तरह हमने भी वेलफेयर सोसाइटी का आगाज़ अमल में लाया है और चूँकि इन्हें सदर मुंतखब किया गया है तो वो हर मुमकिन कोशिश के साथ हर एक के मसाइल की एक्सवी की बात कही. कॉलोनी के जिम्मेदारों की भी शालपोशी करते हुए हौसला अफजाई की गई. इस मौके पर शेख मसीउद्दीन साहब, जनाब अमजद साहब, जनाब हारून रशीद और अतहरुद्दीन ने भी तमाम लोगों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देते हुए कॉलोनी के बच्चों को नसीहत की कि खुद भी आला तालीम हासिल करते हुए तरक्की करें और आला ओहदों पर फायज होने की बात कही. सड़क की तोसी के लिए खुद अपने जाती घर को MLA काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी ने किया मुनहदिम. कामारेड्डी MLA काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी फिर दोबारा खबरों की सुर्खियों में है. गुज़िश्ता साल होने वाले
बहस व मुबाहसे के वक्त दिए गए वादे को अमली जामा पहनाते हुए सड़क की तोसी के लिए अपने ज़ाती घर को मुनहदिम किया व माबाकी अफराद भी सड़क की तोसी के लिए ताउन फ्राहम करने की ख्वाहिश की। ज़िले के मराकज़ पर वाक़ खदीम बस स्टैंड से रेलवे गेट तक खदीम मास्टर प्लान के तहत 80 फीट रोड की तामीर अमल में लाई जानी है, जिससे फिलहाल 30 फीट ही मौजूद है। वो कई लोगों की जानिब से सड़क की तोसी में रुकावट डालते हुए रिहायशी मकानात की तामीर अमल में लाई गई हैं। ताहम रोड की तोसी के लिए अवाम रज़ाकाराना तौर पर पहल करने के लिए MLA वेंकट रमना रेड्डी ने सनसनीखेज फैसला लेते हुए सड़क की तोसी का खुद इनके घर से शुरू करने के लिए इन्होंने सड़क की तोसी में रुकावट होने वाले अपने घर को मुनहदिम करते हुए इस अराजी को अहदेदारान को हवाले किया। दुनिया के तमाम ममालिक में हर एक इलेक्शन में मुल्क के सदर वजीर आजम की तब्दीली अमल में लाई जाती है, जिससे अवाम के तर्ज अमल में कई तब्दीलियां होने का अमेरिका कौंसलेट जनरल जेनिफर लॉरेंस ने किया इजहार। डिचपली मंडल के अहाते में वाक़ जी कन्वेंशन हॉल में क़ियाम अमल में लाए गए काकतिया सैंडबॉक्स रूरल यान के साथ डेवलपमेंट दिलाई का 6वां एडिशन प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में मुल्क के चारों हिस्सों से कॉर्पोरेट कंपनियों की CEOs फाउंडर्स ने शिरकत की। इस मौके पर रेड बस के बानी और काकतिया सैंडबॉक्स के बानी फानिंद्रा समा मारेट के तौर पर मौजूद थे, जिसके तहत सेरी मार्क पिक्स के बानी CEOs वेंकट मटेला, वन हेल्थ ट्रस्ट के बानी व सदर रामानान लक्ष्मी नारायणा और अमेरिका यूथ काउंसिल जनरल हैदराबाद जेनिफर लॉरेंस पहले सेशन में शिरकत करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। What do you do as a US consulate, or what is this US consulate in India do? We all know we get a visa, but other than that, what else does the consulate do, and what do you do personally, and why are you doing what you're doing? From a talk show to now bureaucrat. Yeah. Thank you. So I actually సెరీ మర్పిక్ వ్యవస్థాపకులు CEO వెంకట్ మట్టెల, వన్ హెల్త్ ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపకులు అధ్యక్షులు రామ్నాన్ లక్ష్మీనారాయణ మరియు అమెరికా యూఎస్ కౌన్సిల్ జనరల్ హైదరాబాద్ జెనిఫర్ లారెన్స్ మొదటి సెషన్లో పాల్గొని పలు అంశాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. But it's through small grants that we do. We have USAID programs, for example, that are working on. There's a project that I really like not far from here called Trees Outside of Forests. We're working on better access for women in the workplace. Also, a lot of English language programs. We've seen that there's a need, and all of these contribute, I think, to these things in some small ways, but we haven't really put them into those 17 categories necessarily. And I come from a very small village, but went to Hyderabad for college and started my own company in the US. This is my second venture I'm running. And I am developing a supercomputing chip. That is, it's so surprisingly in the title for today's discussion, sustainability. My company's caption is Sustainable Compute Infrastructure. You might all know that ChatGPT, everybody uses it. But not many people know what happens behind it. When you ask for a question, the machine is trained with the megawatts of power and the millions of dollars it costs just to train one time the program. So supercomputing is super important, but it's also required to be done with a very low energy consumption. So my company does chips, designing supercomputing chips which consume less energy. That means it's related to the sustainability. I did not know this is almost like a marketing for my company. I was so excited when I saw that. Inspiring. Actually, you are the first TED speaker, not a TEDx speaker. You're the first TED speaker that I'm like shaking my hands with. So there'll be many in the crowd over there. Yeah, looking forward to that. So, like, what do you do? And why you do what you do? So that's an interesting question. So how many of you have ever taken an antibiotic? Raise your hands if you've taken an antibiotic. Teaching? Nobody's taken antibiotics? Antibiotics are the most prescribed drugs on the planet. Most prescribed drugs on the planet. We've only had them for about 80 years. But in the process of using it, we have destroyed their value because every time you use antibiotics, the bacteria become resistant to the antibiotics. And therefore we either have to change the antibiotics. So today the antibiotics that are being used are very different from the ones 30 years ago. They're also much more expensive. So a lot of my career has been around this one problem, which is on how you sustainably use antibiotics, because these save lives. Literally billions of lives have been saved
in history because of having access to antibiotics in India, globally as well. Before that, if you had a bacterial infection, if you had even a small cut in your finger, if it became infected, you died. That was the outcome of it. Is a session called, a small segment called Dreams of No Boundaries. So these are people coming from the villages and have transformed their lives, and some of them creating jobs for others. So that's an example of bottom-up form of socio-economic development. Secondly is using an entrepreneurial mindset to address social challenges. As my mentor and the founder of the Sandbox Ecosystems, Dr. Gururaj Deshpande likes to say. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో రైతులు, విద్యార్థులు, వ్యవస్థాపకులు, ఎన్జిఓస్, కార్పొరేట్ సంస్థలు, అట్టడుగు స్థాయి అభ్యాసకులు, ప్రభావ పెట్టుబడిదారులు మరియు విధాన రూపకర్తలతో సహా విభిన్న వాటాదారులు డెవలప్మెంట్ డైలాగ్ ప్రత్యేకమైన కన్వర్జన్ పాయింట్స్గా పనిచేస్తుందని వక్తలు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో చింతలూరు చిన్ని కృష్ణుడు పండించిన వివిధ రకాల దేశీ వరి వంగడాలను ప్రదర్శనగా ఉంచారు. మహిళలు ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువులు, పిండి వంటకాలు తదితర షాప్లను ఏర్పాటు చేశారు. बीआरएस हुकूमत के दौरे इख्तिदार में घर घर जामे सर्वे मुनाकिद करने का बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट कलवा कुंटला तारक रामाराव ने किया इजहार। जुबली हिल्स हल्के में कारकुनान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद में भारी अक्सरियत से फतेह हासिल की और बाज़ हल्कों में बहुत ही कम वोटर की वजह से जीत हार में तब्दील हो गई। इन्होंने कांग्रेस की जानिब से हमेशा धोखा देने का इजहार किया व साबिका वज़ीर KTR ने कांग्रेस की जानिब से दिए गए हर एक वादे को अमली जामा पहनाने के लिए मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद से हर एक पार्टी से दूर हो रही है। वो बीजेपी को शिकस्त देना कांग्रेस के लिए नामुमकिन होने का इजहार किया। మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా ఇక్కడ కష్టపడి పనిచేసిన ప్రతి ఆడబిడ్డకు, ప్రతి అన్నదమ్ముడికి జూబ్లీ హిల్స్ లో మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు. సరే, మీరు జూబ్లీ హిల్స్ లో గెలిపించినారు. మొత్తం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ప్రతి ఒక్క సోదరుడు సోదరి కూడా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం అయితేనే ఈ రాష్ట్రం బాగుంటది అని చెప్పి GHMCలో క్లీన్ స్వీప్, మొత్తం ఒక్క సీటు కూడా వేరే వాళ్ళకి పోకుండా క్లీన్ స్వీప్ చేసి కాంగ్రెస్ ను, బీజేపీని అడ్రస్ లేకుండా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కాడికి చేయగలిగినాం. కానీ దురదృష్టం, బయట గ్రేటర్ హైదరాబాద్ బయట కొన్ని జిల్లాలలో निजामाबाद कामारेड्डी मुत्तहदा जिलों में खिदमात अंजाम देने वाले 24 सर्कल इंस्पेक्टर्स का तबादला अमल में लाते हुए हैदराबाद रेंज इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर तरुण जोशी ने मकतूब किया जारी। निजामाबाद कामारेड्डी मुत्तहदा जिलों में बड़े पैमाने पर CIs के तबादले अमल में लाए गए, जिसके तहत डॉक्टर तरुण जोशी ने 24 CIs का तबादले अमल में लाने के ताल्लुक से मकतूब जारी किया, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से। CI संतोष कुमार SB कामारेड्डी से सदाशिव नगर तबादला अमल में लाया गया। रामन सदाशिव नगर से IG दफ्तर पर तबादला अमल में लाया गया। रविंदर नायक SB निर्मल से इलारेड्डी तबादला अमल में लाया गया। श्रीनिवास इलारेड्डी से IG दफ्तर पर, नरेश टास्क फोर्स सिद्दीपेट से बिचकुंदा, कृष्णा बिचकुंदा से IG दफ्तर, श्रीनिवास SB निजामाबाद से IG दफ्तर, चंद्र राठौड़ CI ट्रैफिक से SB निजामाबाद, A वेंकटेश्वरलू IG दफ्तर से SB निजामाबाद, KO मत्याला SB निजामाबाद से IG दफ्तर, रवि कुमार SHO सिद्दीपेट से आर्मूर SHO, सुरेश बाबू आर्मूर SHO से IG दफ्तर, सुरेंदर SB सिद्दीपेट से दरपली, मलेश CCS नरमल से डिचपली, कृष्णा डिचपली से IG दफ्तर, प्रेम कुमार बोधन SHO से CCS निजामाबाद, वीरैया CCS निजामाबाद से बोधन SHO, श्रीनिवास राजू बोधन रूरल से CCRB निजामाबाद, के नरेश जॉइंट रूरल से बोधन रूरल, मनोज कुमार CCRB निजामाबाद से IG दफ्तर, श्रीधर रेड्डी DCRB कामारेड्डी से आर्मूर रूरल, गोवर्धन रेड्डी आर्मूर रूरल से IG दफ्तर पर तबादला अमल में लाया गया। सुरेंद्र रेड्डी CCS निजामाबाद से IG दफ्तर, वेंकटैया PCR निजामाबाद से IG दफ्तर पर तबादला अमल में लाया गया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी रकम के साथ साथ 1 तोला सोने की फराहमी के लिए राहनुमाई तैयार करने के लिए ओहदेदारों को CM रेवंत रेड्डी ने दिया है कमान। कामारेड्डी रुकन असम्बली के वेंकट रमन रेड्डी ने सड़क की तोसी के लिए अपने घर के साथ साथ उनकी दीगर जायदादों को किया मुनहदिम, वो कायम की मिसाल। तेलंगाना के अवाम के साथ कांग्रेस हुकूमत कर रही है धोखा, हैदराबाद में मुनाकिदा हल्के असम्बली इजलास से BRS कारगुजार सदर KTR का खिताब।
साबिका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिले सदर में फहीम के अपने साथियों के साथ कांग्रेस में शमूलियत। काकतिया सैंडबॉक्स की जानिब से डेवलपमेंट 2024 प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से कई कंपनियों के बानी व CEOs ने की शिरकत। मौजूदा दौर में खुद की दिफा के लिए लड़कियां आगे आए तो खुद की दिफा के लिए तरबियत हासिल करें। जिले जज सुनीता कुंचाला, जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर। शरीफ हज़रत सैयद जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का जोशो खरोश से आगाज। बोधन ACP व महकमे पुलिस के अमले ने शिरकत करते हुए की दुआएं। मुत्तहदा जिले निजामाबाद व कांवरेड्डी के 24 CIs के तबादलों के महकमे पुलिस ने जारी किया अहकाम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।